नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी 2024 को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें अलग अलग ढेर सारी वैकेंसी है, अलग अलग नोटिफिकेशन है। आवेदन यहाँ पर देखेंगे तो 9 जनवरी से हो रहे हैं और बहुत सारी वैकेंसी आपको अलग अलग देखने को पोस्ट के अकॉर्डिंग मिल रही है, जिसमें नर्सरी टीचर है, पीजीटी है, कनिष्ठ सहायक जिसको जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, आंसू लिपिक है जो कि स्टेनोग्राफर के अंतर्गत आप देखते हैं, और हॉरिकल्चर है, एलडीसी है। बहुत सारी वैकेंसी है, एक एक करके सभी नोटिस की बात जो है वो करते हैं। तो सबसे पहला नोटिस आपका यहाँ पर है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, और साइड में तारीख 22/12/2023 की। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है अनुभाग अधिकारी बागवानी की पोस्ट, जिसको हॉरिकल्चर आप कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन है। तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9/1/2024 से स्टार्ट हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 7/2/2024 है, और समय भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें बताया गया राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न विभाग, स्वायत्त निकाय, जो स्थानीय निकाय है उनके तहत अनुभाग अधिकारी बागवानी पदों पर भर्ती जो है उनके उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं, पहला जो पद है जिसका नाम है अनुभाग अधिकारी बागवानी का, विभाग के नाम के दिल्ली नगर निगम, वेतन स्तर यहाँ 6 में है, और अनारक्षित में 40 टोटल सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 25 हैं, अनुसूचित जाति में 13 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं, अनुसूचित जनजाति में 6 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में 5 है। कुल 89 यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा दिव्यांग सहित आपकी टोटल 4 है, और साइड में इस तरीके से आप देख पाएंगे भूतपूर्व सैनिक वगैरह। अनुभाग अधिकारी में बागवानी में एक और आप देखेंगे पोस्ट कोड, ये दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत है, नीचे वाली नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अनारक्षित में टोटल 2 सीटें हैं, और इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 है, अनुसूचित जाति में 4, अनुसूचित जनजाति में 2, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस में 3, टोटल 19 वैकेंसी आपकी यहाँ है। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी देखेंगे तो कुल 108 आपकी हैं। यहाँ पर आप इनका भी टोटल ऐसे वैसे देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि उपरोक्त जो रिक्तियां हैं वो अस्थायी हैं, और मांग करने वाले जो विभाग हैं, निकाय हैं, उनकी मांग पर आधारित हैं। उम्मीदवारों को वेबसाइट जो है इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और अंतिम तिथि जो है आपको ऑलरेडी हमने ऊपर बता दी। उसके बाद लिखा है कि लिंक जो है आपका निष्क्रिय हो जाएगा, जो यहाँ पर आवेदन करने को लेकर के दिया गया है। बाकी रिक्तियों के खिलाफ भर्ती करने के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के आयोजन की जो तारीख है वो उचित समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर जो है वो दिखाई जाएगी, और जांच करने, भर्ती नियम और ये सारी चीजें वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे, डाक या मेल इनके द्वारा किसी भी प्रकार से जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शॉर्ट नोटिस के रूप में सब जारी हुए हैं। अब इसी का ही इंग्लिश रूप भी आप देख पाएंगे, जिसमें भी ये सही सेम सारी चीजें इंग्लिश फॉर्म में लिखी हैं। यहाँ पर आप हॉरिकल्चर करके देख पाएंगे, जिसके अंतर्गत ये सेक्शन ऑफिसर इंग्लिश में उसी पोस्ट का नाम है, और यहाँ पर इस तरीके से 108 वैकेंसी का जिक्र इंग्लिश में भी जो है वो किया गया है। तो ये भी आप यहाँ पर अलग-अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में यही सेम नोटिफिकेशन जो है वो देखना है। अगला यहाँ पर पोस्ट की अब बात करते हैं, जो कि आपका है कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की। अच्छा, डायरेक्ट ये सारी पोस्ट के नाम है, डायरेक्ट हम पोस्ट वाइज देखते चलेंगे। पोस्ट कोड यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, इसका 802/23 है। ऊपर वाली जो वैकेंसी था उसका 803/23 करके है। ये ऊपर 803 है, ये आपका 802 है। पोस्ट कोड इसलिए है क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं ना, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर भी आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9 जनवरी 2024 से ही आपको देखने को मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2024 की देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। तो सबसे पहले वैकेंसी आप देखेंगे ग्रेड 4 कनिष्ठ सहायक की है, जिसको हम क्या कहते हैं, जूनियर असिस्टेंट कहते हैं। विभागों के नाम में देखेंगे तो सेवा विभाग है, वेतन स्तर 2 है, और अनारक्षित की सीटें 788 है, काफी बड़ी मात्रा में है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 500 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 19, अनुसूचित जनजाति की 40, ईडब्ल्यूएस की 150, कुल मिलाकर के 1672 सीटें हैं। इसी प्रकार दिव्यांग सहित 104 हैं, भूतपूर्व सैनिक सहित 200 हैं, और इसी प्रकार लास्ट में भी 75 हैं। ये सब आपका लास्ट वाइज आप भी देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे तो आंसू लिपिक की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका सेवा विभाग है उसके अंतर्गत 57 वैकेंसी अनारक्षित। इसी प्रकार 34, 23, 20, 9 और टोटल 143 आपकी वैकेंसी है, और साइड में इसी प्रकार अन्य जो वैकेंसी है उसका उल्लेख भी किया गया है। अगला है निम्न श्रेणी लिपिक और टंकण अंग्रेजी और हिंदी में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जहां पर आप देखेंगे 107 वैकेंसी, 69, 35, 19, 26, टोटल 256 जो है यहाँ पर वैकेंसी है। साइड में इसका डिटेल में उल्लेख भी किया गया है। इसी प्रकार आप यहाँ से देखेंगे तो कनिष्ठ आशुलिपिक की है। आशुलिपिक आपको भाई स्टेनोग्राफर जो है उसको लेकर के इंग्लिश में भी देखिए आकार नोटिफिकेशन होगा। इसमें देखिए इसी की बात की गई है कि स्टेनोग्राफर की है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की है। तो 107 वाली देखेंगे तो जो टोटल वैकेंसी है ये वाली,
जिसमें निम्न श्रेणी लिपिक और टंकण लिखा है, ये एलडीसी की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको कहते हैं। इसके बाद कनिष्ठ आशुलिपिक की बात करते हैं तो 4, 10, 5, 3 ये 4 नहीं है, यहाँ से है अनारक्षित से 10, 5, 3, 1-1 करके टोटल 20 वैकेंसी है। कनिष्ठ सहायक की अगर देखेंगे तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी जो है ये विभाग का नाम है। 14, 11, 7, 3, 5 टोटल 40 जो है वो वैकेंसी है। आशुलिपिक भी आपका एससीईआरटी के अंतर्गत 6, 4, 2, 1-1 टोटल 14 वैकेंसी है। कनिष्ठ सहायक दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड 2 इसके बाद यहाँ से वैकेंसी है 14, 8, 4, 2, 2 यानी टोटल 30 वैकेंसी है। और इसी प्रकार आपका कनिष्ठ सहायक के बाद कनिष्ठ आशुलिपिक अंग्रेजी की अगर देखेंगे तो दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड में 2000 टोटल 2 ही वैकेंसी है। कनिष्ठ सहायक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण जो समिति है उसमें 16, 4, 3, 2, 3 28 टोटल वैकेंसी है। आशुलिपिक ग्रेड 2 में देखेंगे तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 40010 ऐसे करके टोटल 5 वैकेंसी है। अवर श्रेणी लिपिक में देखेंगे तो इसी प्रकार से 4, 13, 1, 4, 6, 28 है। कनिष्ठ सहायक में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में 6, 1, 1, 1 टोटल 10 वैकेंसी है। कनिष्ठ आशुलिपिक हिंदी में देखेंगे तो 200 करके टोटल 2 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड 1 में देखेंगे तो दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ये विभाग का नाम है। 44, 28, 15, 7, 10 टोटल 104 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से अगर टोटल वैकेंसी देखेंगे कुल तो ये आपका 2354 देखने को मिलेंगी इस पोस्ट कोड के अंतर्गत। इसमें अनरिजर्व्ड की 1074 है, फिर आपकी जो सेकंड नंबर पे थी वो अन्य पिछड़ा वर्ग की थी, फिर उसके बाद आपकी अनुसूचित जाति की हैं, फिर अनुसूचित जनजाति की हैं, फिर ईडब्ल्यूएस की हैं। और सबसे साइड में आप देख पाएंगे ये वैकेंसी जो है दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक इस तरीके से आपको दे रखा है 148, 274 और 97 करके। लास्ट में भी बताया गया है कि आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है और लास्ट डेट और ये सारे विभागों से संबंधित आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर ये भी देख पाएंगे लास्ट में इसी का ही इंग्लिश नोटिफिकेशन जहाँ पर ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ऐसे करके आपको सभी पोस्ट के नाम इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट ग्रेड भी है। अब आप सोचेंगे कि स्टेनोग्राफर ऊपर भी है नीचे भी है तो इसका विभाग बदला हुआ है, इसलिए देख लीजिएगा डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में आप आवेदन कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन की जो कि आपका संबंधित है किससे, जो कि आपका संबंधित है आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। तो यहाँ पर नर्सरी के लिए भी आपका आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो नर्सरी टीचर के लिए जो आवेदन है 9 तारीख से ही है और लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 की ही है। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की अगर वैकेंसी देखेंगे तो अनरिजर्व में 512 वैकेंसी हैं। ओबीसी में 341 है, एससी में 128 है, 188 है, एसटी में 94 है, ईडब्ल्यूएस में 126 है, टोटल 1261 वैकेंसी है फीमेल कैटेगरी के लिए। नर्सरी फीमेल करके लिखा हुआ है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए भी 56 वैकेंसी है। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर नर्सरी में आप देखेंगे तो 4200 ग्रेड पे है। यहाँ पर वैकेंसी अनरिजर्व में 81, फिर 10, फिर एससी में 0, फिर 14, 15 टोटल 120 वैकेंसी है। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी में यहाँ पर जो आपका है विभाग बदला है। यहाँ पर देखेंगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है, ये विभाग अलग है। और सबसे पहला वाला जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उसका विभाग अलग है। तो यहाँ 21, 26, 10, 7, 10 टोटल 74 वैकेंसी है। इसी प्रकार अनरिजर्व में टोटल देखेंगे 614 वैकेंसी है, ओबीसी में 377, एससी में 198, एसटी में 115, ईडब्ल्यूएस में 151 टोटल 1455 वैकेंसी है। और ये पीडब्ल्यूडी की भी लास्ट में दी गई है। ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं इसका भी यहाँ पर आप डेट देख पाएंगे और सारी चीजें वही हैं जो कि ऊपर दी गई थी। और इसी नोटिफिकेशन का हिंदी स्वरूप भी देखना चाहते हैं तो ये हिंदी में भी वैकेंसियों का उल्लेख जो है वो किया गया है, जो कि हमने ऊपर नर्सरी की सहायक अध्यापक नर्सरी की जो देखी है वैकेंसी। अगला आपका जो नोटिफिकेशन है वो संबंधित है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी को लेकर के। तो ये इसका इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी सेम आपका आवेदन की जो तिथि और अंतिम तिथि है वो सेम वही रहेगी। बाकी यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया गया है, तो हम इसका भी नोटिफिकेशन इंग्लिश वाला ही बात करते हैं। इंग्लिश वाले में आप देखेंगे तो पीजीटी हिंदी मेल की है और पीजीटी हिंदी फीमेल की है। सामने आपको सभी में डिपार्टमेंट दिया है, सामने यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी भी दी गई है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मेल में 1 है, फीमेल में टोटल 4 वैकेंसी है। पीजीटी हिंदी में आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको 7 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। पीजीटी मैथ की इसी प्रकार से वैकेंसी है 7, 7, 11 करके। पीजीटी मैथ में यहाँ पर सामने उसके 4 देखेंगे। इसी प्रकार पीजीटी फिजिक्स मेल फिजिक्स फीमेल की वैकेंसी है। लगभग ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री मेल फीमेल की हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की हैं, पीजीटी बायोलॉजी मेल फीमेल की हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो बायोलॉजी मेल की 18 वैकेंसी है, यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा वैकेंसी है। इसी प्रकार पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल-फीमेल की हैं और ये वाली जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की, यहाँ पर 23 वैकेंसी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की, पीजीटी इकोनॉमिक्स की है। यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स जो फीमेल है उसकी यहाँ पर 0 वैकेंसी है। इसी प्रकार पीजीटी कॉमर्स मेल फीमेल की हैं, पीजीटी कॉमर्स की हैं, पीजीटी हिस्ट्री मेल फीमेल की हैं और आपका पीजीटी हिस्ट्री की हैं, पीजीटी ज्योग्राफी की हैं और पीजीटी ज्योग्राफी मेल फीमेल की हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की भी इसी प्रकार से हैं, मेल फीमेल की भी हैं और अलग से भी हैं, तीनों की बात की गई है। इसी प्रकार सोशियोलॉजी की भी हैं, मेल फीमेल की और अलग से भी है, फिजिकल एजुकेशन की भी है मेल फीमेल की और अलग से होम साइंस की भी हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 297 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। जिसके अंतर्गत 57 जो वैकेंसी आप देख रहे हैं अलग से वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है और इसके साइड में ये अनरिजर्व के लिए, फिर ओबीसी के लिए, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस, इस क्रम से ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आपको जो वैकेंसी है उसके लिए आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। एक चीज आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अभी इस जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं इनमें किसी भी प्रकार का आपको क्वालिफ़िकेशन को लेकर के बात नहीं की गई है। डिटेल नोटिफ़िकेशन हो सकता हो देखने को मिले, वहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन की भी बात जो है वो की जाएगी। ये है कि अगर आपको देखना है कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है, तो या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप जो पिछली वैकेंसी आई हुई हैं, उनमें देख सकते हैं कि किसी भी पोस्ट के लिए DSSS में क्या आपकी अर्हता रहती है, क्योंकि वही सेम आपको हर बार देखने को जो है वो मिलती है। यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। बहुत ही अच्छा मौका है, जिनको भी आवेदन यहाँ पर करना है, कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन जिसमें भी मैच हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।